तुम ज्ञाता थे सकल शास्त्र के, तुमने जीता दुर्धर का। जग ज्वाला से जले जीवहित, बनकर आए जलधर श्याम। जनमानस के कमल खिल गए, देख रूप रवि सा उद्यान। नमस्कार स्वीकार कीजिए, पूज्य गुरु श्री आत्माराम। नमस्कार स्वीकार कीजिए, पूज्य गुरु श्री आत्माराम। अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष आचार्य प्रभु के श्री चरणों में बारंबार वंदन। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पर शत शत नमन करते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, धर्म प्रेमी भाइयों, माताओं एवं भावी जीवों, चातुर्मास के मध्य में बहुत सी दिव्य आत्माओं का शुभ जन्म दिवस आता है और इन शुभ जन्म दिवसों पर हार्दिक हार्दिक मन की भावना होती है कि पूज्य गुरुदेवों के और गुरनियों के श्री चरण सरोजों में उन दिव्य आत्माओं को भावों सहित अपने मन के उद्गार प्रकट करें और उनके श्री चरणों में भावों सहित नमन करें उनके चारित्र धर्म को। तो आज हमारे जन जन की आस्था के केंद्र, हमारी जान हमारी शान, पूज्य गुरुदेव प्रधान आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज साहिब का आज शुभ जन्म दिवस है और इस शुभ जन्म दिवस पर मैं साध्वी संचिता आप सभी की झोली में पूज्य गुरुदेव के जीवन के कुछ अलंकृत उद्गार डालना चाहती हूँ। आपके हाथों में, आपके हृदय में और आपकी आत्मा में रमण करवाना चाहती हूँ उन संयमी आत्माओं के वे दृष्टांत और कुछ शब्द। वैसे तो हमारी जीभा में इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी ताकत नहीं कि हम गुरुओं के जीवन की व्याख्या करें, पर एक नन्हे से बालक की भांति हम कुछ तो अटखेलियां कर सकते हैं। नहीं तो गुरु गुण को गाना कोई आसान बात नहीं है। कहते हैं चढ़ते हैं और डूब जाते हैं वे आपताफ होते हैं। चढ़ते हैं और डूब जाते हैं वे आपताफ होते हैं। खिलते हैं और झड़ जाते हैं वे गुलाब होते हैं। उभरते हैं और ढल जाते हैं वे असले शबाब होते हैं। धर्म के रंग में जो डूबते हैं कतरे वे आबे हयात होते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव
आचार्य सम्राट, जिनका जीवन किसी शब्दों का मोहताज नहीं है, जिनके संयम की चमक आज भी सभी के दिलों में छपी हुई है, उभर रही है। कहा गया है, मैंने देखा है संयम साए जुगनू को चमकते। मेरी आत्मा गुरुदेव के श्री चरणों में अर्ज करती है कि मैंने देखा है साए जुगनू को चमकते, मैंने देखा है आकाश में चंदा को चमकते, और आज मैं बड़ी खुशी से अपने हृदय को देख रही हूँ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आत्माराम जी महाराज के जन्मदिन को मनाते। एक तेरी याद का आलम है जो बदला ही नहीं गुरुदेव, वरना वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में भावों सहित वंदन करती हूँ और आप सभी को अपने मन के उद्गार अवश्य में व्यक्त करना चाहूंगी। हमारा भारतवर्ष सदा से ही आत्म शांति एवं धर्म शक्ति में अग्रणी रहा है। समय समय पर इसमें ऐसे महर्षियों, तपस्वियों, आत्म साधकों ने जन्म लिया जिन्होंने पुनीत भारतीय संस्कृति का विस्तार विश्व के कोने कोने तक किया। जन जन को आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कराई, सद ज्ञान का दिव्य प्रकाश दिया। आचार्य प्रथमो धर्म क्षमा वीरस भूषणम, दया बिन सिद्ध कसाई, जियो और जीने दो आदि सूक्तियों को अपने जीवन में साकार कर दिखाया। ऐसी ही एक महान विभूति चिंतनशील महापुरुष जैन आगम रत्नाकर पूज्य आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज थे। बोलिए श्री आत्माराम जी महाराज की जय। जिनका जन्म जन जन के कल्याण अर्थ पंजाब की सुप्रसिद्ध नगरी राहों में माता श्री परमेश्वरी देवी पूज्य पिता श्री मनसा राम जी चोपड़ा के पुनीत घर में हुआ। भाद्र शुक्ला द्वादशी को हुआ था पूज्य गुरुदेव का जन्म। बचपन में ही पूज्य गुरुदेव पूजनीय माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। पूजनीय गुरुदेव माता पिता के साये से बचपन में ही वंचित हो गए थे। काल की गति अद्भुत है, उसे कोई नहीं जान सकता। धर्म प्रेमी बंधुओं, संयोग और पुण्य की बात की आपको पूज्य गुरुदेव को निर्ग्रंथ जैन संतों का सत्संग मिल गया और कहा है सत्य प्लस संग सच्चम खू भगवम, कि सत्य ही भगवान है। जो सत्य का संग करता है मानो वो परमात्मा का संग करता है। सत्संग समागम क्या मिला, भाग्य की रेखा ही खुल गई। 11 वर्ष की बाल्य अवस्था में ही आत्म साधना में प्रवेश हो गया। दूसरे शब्दों में संयम मार्ग का आह्वान मिला। अपना मन गुरु सेवा शास्त्र स्वाध्याय में पूज्य गुरुदेव ने लगाया। उत्र बढ़ते हुए इस महान आत्मा ने आगम रत्नों से अपना अक्षय ज्ञान भंडार भर लिया। आत्मिक ज्ञान भी संपूर्ण और आगमिक ज्ञान भी संपूर्ण जिनकी आत्मा में समाया वे आत्माराम महाराज। शास्त्रज्ञ होने के कारण ही जैन समाज ने पूज्य गुरुदेव को उपाध्याय पद से अलंकृत किया और उन्हें अपनी गुरु परंपरा के गौरव को अक्षुण्ण रखा। पूज्य गुरुदेव ने गुरुदेव के श्री चरणों में कहना चाहूंगी, आपके महान व्यक्तित्व एवं
आगमीय दिव्य ज्ञान से प्रभावित होकर के सादड़ी महासम्मेलन में भारतीय श्रमण संघ ने इनके प्रथम आचार्य सम्राट होने की उद्घोषणा की। पूज्य गुरुदेव आपकी उच्चतम आगम ज्ञान गरिमा, परम सहिष्णुत, अटल आत्म विश्वास, परम शांति और उत्कृष्ट चारित्र की छाप भारतवासियों पर ही नहीं अपितु पाश्चात्य देश के अनेक विद्वानों पर भी पड़ी। हे गुरुदेव, आपने समाज और देश की नैतिकता, चारित्र और संगठन को बल प्रदान किया था। आपने अज्ञान अंधकार को विध्वंस करने के लिए अनेक स्थानों पर विद्यालय, शिक्षण संस्थाएं, पुस्तकालय आदि स्थापित कराए थे। मौलिक साहित्य का निर्माण, आगमों पर सरल सुलभ सुंदर टीकाएं लिखकर स्थानकवासी जैन जगत का ही नहीं अपितु भारतीय संस्कृति का मुख उज्जवल किया था। उन ग्रंथों का आज भी ज्ञान इच्छुक श्रमण वर्ग हम जैसे बड़े ही प्रेम से पठन पाठन करते हैं। ये कृपा हमारे पूज्य गुरुदेव की रही। साहित्य समाज और देश का प्राण माना गया है। अतः साहित्य निर्माण की ओर आपने विशेष ध्यान देकर के रतन त्रय के खजाने को पूर्ण कर एक चिर स्मरणीय उपकार किया है। गुरुदेव, आपकी आत्मा आज स्वर्गों में विराजमान है और हम आपकी चारित्र, धर्म और संयम की आराधना कर रहे हैं, जिसका समाज सदैव ऋणी रहेगा। ऐसे मेरे पूज्य गुरुदेव आत्मा राम जी महाराज। हे गुरुदेव, आप एकता एवं संगठन के प्रतीक थे। अहिंसा और सत्य संयम के वे अमर साधक, आत्मज्ञानी, बाल ब्रह्मचारी, संत रतन थे। आपका जीवन जहाँ अलौकिक अद्भुत आत्मशक्ति से परिपूर्ण था, वहाँ आप उत्कृष्ट संयम साधक व अनुशासन के हामी थे। हे गुरुदेव, आप शांत दांत गंभीर मन की गहराइयों के ज्ञाता एवं गंभीर चिंतनशील महर्षि थे। आत्म रमण में आपका रोम रोम रमा रहता था। हमारे परम आराध्य आचार्य सम्राट, हृदय सम्राट श्री आत्मा राम जी महाराज का व्यक्तित्व, धर्म प्रेमी बंधुओं, व्यक्तित्व कृतित्व महान, अति महान था। उनके विषय में कुछ भी लिखना या कुछ भी बोलना दिवाकर में अंधकार को बढ़ाना है, ढूंढना है। उनके जीवन और सौरभ से सदैव जीवन की अमर सुगंध प्राप्त होती रहेगी। यही मेरी आत्मा कहना चाहती है। कहते हैं, चांदनी पृथ्वी पर, पहाड़ों पर, जल पर, थल पर, मल पर, कमल पर, खेत पर, घर पर, सब पर पड़ी, पर उसने अपने चलने का निशान कहीं नहीं छोड़ा। यही तो साधना है। साधक सर्वत्र चले पर अपने राग का चिन्ह कहीं भी ना छोड़े। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोई भी आता, कोई भी कुछ भी शिक्षा मांगता, पूज्य गुरुदेव अपनी हृदय से अपना ज्ञान दूसरी आत्मा में उड़ेलने का प्रयास करते थे। क्या जीवन था, जीवन का लक्ष्य क्या था उनका, ये सभी देखते थे। जीवन में साधना का महत्व क्या है, जीवन कैसे जीना है, यह आचार्य श्री जी जीवन के अध्ययन में सहज ज्ञात हो सकता है आपको। संत जीवन परीक्षाओं का जीवन है। कौन साधु कैसा है, उसकी क्या क्षमता है, वह कितने गहरे पानी में है, इसकी कसौटी विपत्ति के समय में हुआ करती है। जीवन की विषम घड़ियों में जो साधु संत जितनी क्षमता रख सकता है, वे जीवन की परीक्षा में उतनी ही अच्छी तरह से उत्तीर्ण हो जाता है। ऐसा जीवन हमारे आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज साहिब का था, जो सुखों की घड़ी में भी अपने चारित्र धर्म को सुचारू रूपेण चला रहे
और जब दुख आए तो भी उन्होंने अपने जीवन को एक फूल की भांति जिया, एक सुगंध को बिखेरा जिसमें से संयम की सुवास आ रही थी। भगवान महावीर ने सबसे पहले मानव शक्ति का मूल्यांकन किया। उन्होंने कहा, ईश्वर नाम का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सृष्टि पर शासन करता हो। मनुष्य ईश्वर का दास या सेवक नहीं है, किंतु अपने आप का स्वामी है। पूज्य गुरुदेव अपने आप के स्वामी थे, अपने आप को जानते थे कि मैं कौन हूं। हजारों में लाखों में बैठ करके भी आत्म ध्यान में लीन रहते थे। ऐसी आत्मा का नाम जिन्हें कहते हैं आत्मा राम। आत्म सत्ता की स्वतंत्रता का ये उद्घोष मानवीय मूल्यों की नींव स्थापना थी। मानव सत्ता की महत्ता की स्पष्ट स्वीकारोक्ति थी। इस घोष ने मनुष्य को सत्कर्म के लिए, सत पुरुषार्थ के लिए प्रेरित किया, ईश्वरीय दासता से मुक्त किया और बंधनों से मुक्त होने की चाबी उसी के हाथ में सौंप दी गई। कौन? जो आत्मा को जाने। तो हमारे पूज्य गुरुदेव सदा ही आत्मा में रमण करते थे और कहा भी है, तुम ज्ञाता थे सकल शास्त्र के, तुमने जीता दुर्धर काम। जग ज्वाला से जले जीव हित बनकर आए जलधर श्याम। जनमानस के कमल खिल गए, देख रूप रविसा अभिराम। नमस्कार स्वीकार कीजिए पूज्य गुरुदेव श्री आत्माराम। पूज्य गुरुदेव श्री आत्माराम एक ऐसे महान ज्योतिर्धर व्यक्तित्व, संकल्प और साधना के धनी, वाणी विचार और कर्म का जिनके जीवन में एक संगम बहुत सुंदर था। जन जन के मानस की श्रद्धा के केंद्र बने हुए आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज साहिब, जिनके श्री चरण कमलों में बारंबार नतमस्तक होते हैं, नमन करते हैं। उनके जीवन सौरभ से सदैव जीवन की अमर सुगंध प्राप्त होती रहेगी। इन्हीं आशाओं के शब्दों के साथ स्वर्गों में विराजमान पूज्य गुरुदेव के श्री चरण सरोजों में भावों सहित उनके चारित्र धर्म को, उनके संयम को, उनके सद्गुणों को बारंबार नमन करती हूँ, नमन करती हूँ, नमन करती हूँ। आत्म गुरु, आत्म गुरु, आत्म गुरु, आत्म गुरु। ओ मोहे जान से भी प्यारा लागे रे, द्वारा तेरा, द्वारा तेरा। आत्म गुरु मुझे जान से भी प्रिय है पूज्य गुरुदेव आपका ये द्वारा। हमें ऐसा आशीर्वाद परोक्ष रूप से देना हे गुरुदेव कि आपके पद चिन्हों पर चल के हम भी वीतराग भगवान महावीर के सच्चे सिपाही बने और अपनी संयम आराधना में निरंतर रमण करते हुए अपनी आत्मा में रमण करें और सिद्ध गति को एक दिन अवश्य प्राप्त करें। ओम शांति। जय आत्म, जय आत्म, जय आत्म।